का अपना बड़ा हाथ होता है। अभी क्योंकि मरियम नवाज पहुंची है, आज पहला दिन है, तो इस पे ज्यादा आने वाले दिनों में चीजें वाज़ेह होंगी, कैसा इस्तकबाल कैसे। लेकिन मुझे यहाँ पे एक छोटा सा मुवाजना करना है। इससे पहले अगर हम जाएं कुछ महीने पहले, तो बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज एक ही स्टेज शेयर करते थे। जी पाकिस्तान जी की अवाम इन दो नौजवान सियासतदानों में पाकिस्तान की उम्मीद और होप देख रहे थे। इस जी वक्त इख्तलाफात या कुछ भी हो सकता है, सियासत में हरफ आफल कुछ नहीं होता। मरियम नवाज ने आज दो जलसे, दो तकरीरें की। उन्होंने किसी जगह पे ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम लिया, ना बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम लिया। अगर दूसरी तरफ देखें तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नश्तर पे नश्तर और तीर पे तीर मार रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि इंडिया को नहीं बुलाते, मोदी को नहीं बुलाते, कभी कहते हैं पैर नहीं पकड़ते। क्या सियासत में ये चीजें जरूरी हैं? हम थोड़ा बहुत होप कर रहे थे कि शायद बेटर हो, लेकिन क्योंकि या फिर ये सियासत की हद तक है, जलसों की हद तक है। देखिए, एक तो मैंने आपको पहले बहुत पहले कह दिया था कि ये अब इलेक्शंस के लिए लोगों ने अपने मोर्चे पकड़ लिए हैं, और वो सिर्फ कश्मीर के इलेक्शंस के लिए नहीं है, क्योंकि कश्मीर के इलेक्शन से सच्ची पूछें तो मुझे तो, आपको मैं पहले ऑन रिकॉर्ड कह चुकी हूँ कि मुझे ज़ाती तौर पे ना पीएमएलएन के लिए ना पीपीपी के लिए कोई उम्मीद नजर आती है। और उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जिस तरह से मनूवरिंग की गई है, जिस तरह से पीएमएलएन के बहुत से लोगों को तोड़ा गया है, आज़ाद जम्मू कश्मीर में बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड हुकूमत लाने का प्लान था। और वो मुझे लग रहा है कि वो मंसूबा बंदी जो हुई है वो आगे चल के उसका जो रिजल्ट है, नतीजा जो है, मंसूबे के मुताबिक ही होगा। लेकिन इन्होंने अपनी जो रिस्पेक्टिव पार्टीज हैं उनकी पोजीशंस इनको लेनी थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी पोजीशन ली है। और ये इलेक्शन कैंपेनिंग है, ये अगले साल की प्री इलेक्शन कैंपेनिंग है, ये एजेके की भी नहीं है। और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों पीएमएलएन पे अटैक करने पे मजबूर है? इसलिए क्योंकि पीएमएलएन का इस वक्त पलड़ा भारी है। जो पॉपुलर होता है या जिसका मैंडेट ज्यादा होता है, जो कि देखिए ना, इस जमाने में कहते थे 4 सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर। आज अब अगर आप देखें तो मैं पिछले सवाल के जवाब में मैंने आपको यही बताया कि आज मरियम नवाज तमाम सूबाजात में और तमाम जो पसमानदा इलाके में भी हैं, उनके साथ जो एक मोहब्बत है, मकबूलियत है, उसका मुकाबला करना फिलहाल आसान नहीं है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत काम करना पड़ेगा। वो फिलहाल एक वीकर पोजीशन में है, यानी कि उनको अपनी, और वो भी एक मुनज़्ज़म साजिश के मुताबिक हुआ है, क्योंकि पीएमएलएन, आप जो कुछ भी हरबे इस्तेमाल हुए, धड़े बनाने की कोशिश की, लेकिन पीएमएलएन पंजाब में हकीकी तौर पे मजबूत जमात है। अब इलेक्शन का क्या आउटकम हो वो तो बड़े लोगों की मंशा पे है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से खत्म, खैबर पख्तूनख्वा से खत्म, कुछ अपनी उनकी गलतियां, कुछ उनके खिलाफ मनसूबाबंदी हुई। और अगर सिंध में भी आप देखें तो वो बड़ी सब रीजनल हो गए हैं, तो उनको दीवार के साथ लगाया गया है। और उनके मसाइल जरा पीएमएलएन से ज्यादा गंभीर हैं, तो उनको इस वक्त अटैक करने की चाहिए नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स में ये होता है, आपको पता है, पॉलिटिक्स में देखिए बहुत कुछ होता था। बीबी को क्या कुछ नहीं कहते थे, बेगम नसीम अली खान की फैमिली क्या कुछ नहीं कहती थी, लेकिन वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैसे है भी बड़ी फॉरगिविंग। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने तरक्याती काम गिनवा रही है। वहां जाके आसिफ अली जरदारी साहब के जो साहबजादे हैं वो जाके नून लीग पर तरक्की, वहां पे एक तीसरी जमात भी है, वो कुछ भी नहीं कर रही, वो जाके नोट बांट रही है। आपने गंडापुर को देखा कि वो नोट बांट रहा है, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या नोट बांटने से कुछ हो जाएगा? देखिए, अमीन गंडापुर साहब का एक स्टाइल है, आपको पता है, गंडापुर साहब को जो काम आता है वही करेंगे, तो उनको बेलें फेंकने की काफी प्रैक्टिस है, वही कर रहे हैं। और बिसाइड्स आपको पता है पाकिस्तान में जहां बड़े बड़े हमारे सेलिब्रिटीज नोट जब उनको दिखाए जाते हैं तो वो दोस्तियां बदल लेते हैं, रिश्ते बदल लेते हैं। तो अमीन गंडापुर साहब भी सही कह रहे हैं, अफसोस के साथ